नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर मैं शिव गोपाल सिंह आज सभी बच्चों को उम्र संबंधी प्रश्नों का एक रिवीजन कराऊंगा। इसमें बच्चों 17 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये सभी पेपर के सीडीएस, बैंक पीओ और एसएससी के आए हुए सवालों में अच्छे क्वेश्चन हैं। तो एक लेवल 2 टाइप का रिवीजन है। ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे हैं थोड़े, और ज़्यादातर क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व किया जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन जो एक्स लेके सॉल्व होंगे तो उसमें हम तुम्हें कारण बताएंगे कि क्यों वो एक्स लेके सॉल्व हो रहे हैं, क्यों रेशियो से सॉल्व नहीं होंगे। इसके अलावा ऑप्शन से अगर कोई सॉल्व होगा तो वो मेथड भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 वर्ष पहले ए की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की आधी से 10 अधिक थी। इतने को पहले सॉल्व कर लें। 7 वर्ष पहले ए की उम्र, ए की वर्तमान उम्र मान लो ए है, तो 7 वर्ष पहले ए -7 एज होगी और उसकी वर्तमान उम्र की आधी से 10 अधिक है, ऐसा कह रहा है। 7 वर्ष पहले की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की आधी से 10 अधिक है। अब दोनों को इक्वल कर दोगे, यहाँ से a/2 को बाईं तरफ लाओगे तो a/2 = 17 हो जाएगा, तो a = 34 आ जाएगा। a की प्रेजेंट एज 34 आ जाएगी, a की प्रेजेंट एज 34 आ जाएगी। अब आगे पढ़ो बच्चों। b की वर्तमान आयु 4 वर्ष पहले b वर्ष a की उम्र का रेशियो 2 और 5 का है। अभी नहीं बच्चों, कब? 4 वर्ष पहले। ए की प्रेजेंट एज 34 है, तो 4 वर्ष पहले 4 कम करोगे बच्चों तो इसकी एज 4 वर्ष पहले 30 आ जाएगी। 5 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 6, तो 2 बराबर 12। यहाँ से हम लोगों को बच्चों पता चल गया कि बी की उम्र 4 वर्ष पहले 12 है, तो बी का वर्तमान जो है 12, 4 वर्ष पहले की उम्र है, तो b का वर्तमान प्रेजेंट 16 हो जाएगा। b की प्रेजेंट एज 16 आ गई। अब वो कह रहा है कि अब आगे पढ़ो कि यदि आज से 12 वर्ष बाद c की उम्र b की 2 वर्ष पहले की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। तो इस पॉइंट को बच्चों दोबारा बता दें, ये सवाल पढ़ के। b की 4 वर्ष पहले की उम्र, a के 4 वर्ष पहले की उम्र का रेशियो 2:5 था, तो 4 वर्ष पहले b की उम्र जो है वो 30 हो गई, a की उम्र 30 हो गई। यहाँ से b की उम्र आ गई 4 वर्ष पहले की, तो b की प्रेजेंट एज 16 आ गई। अब आगे पढ़ो। आज से 12 वर्ष बाद c की उम्र आज नहीं, कब? 12 वर्ष बाद b की 2 वर्ष पहले की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी, तो b की 2 वर्ष पहले की उम्र बच्चों 14 आएगी और इसकी ये 3 गुनी हो जाएगी c की उम्र, यानी 42 हो जाएगी। कब हो जाएगी 42? 12 वर्ष बाद। और पूछ रहा है हमसे c की वर्तमान उम्र बताओ। लास्ट लाइन को दोबारा समझ लो बच्चों। c की उम्र b की 2 वर्ष पहले की उम्र की, तो b की वर्तमान उम्र 16 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी उम्र 14 होगी। c की 2 वर्ष पहले की उम्र 14 का, c की उम्र इसके 2 वर्ष पहले की उम्र का 3 गुना है, यानी 42 है। लेकिन ये कब है बच्चों? 12 वर्ष बाद है, तो वर्तमान में कितना होगा? 12 कम कर लेंगे तो इसकी वर्तमान उम्र जो है 30 वर्ष आ जाएगी, यानी सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों। इसमें कह रहा है अमित अपनी पत्नी सेमा से 6 वर्ष बड़ा है। उसके पुत्र बन्नी की वर्तमान उम्र सेमा से की आयु का 1/3 है। उसका पुत्र बन्नी की वर्तमान आयु सेमा का 1/3 है, ये कह रहा है। और यदि अमित व बन्नी की वर्तमान आयु का योग 54 है, यदि अमित व बन्नी की वर्तमान आयु का योग 54 है, तो तुमसे कह रहा है कि तो सोमा की उम्र क्या थी जब बन्नी का जन्म हुआ था। तो ये लास्ट में पूछ के आ रहा, बाद में देखेंगे। अमित और सोमा का उम्र का डिफरेंस 6 है। बन्नी बेटा है इनका और वो सोमा का 1/3 है। अमित और बन्नी का रेशियो योग 54 है। अब इसमें बच्चों दिक्कत ये है कि यहाँ पर रेशियो बन रहा है इन दोनों का रेशियो बन रहा है,
लेकिन यहाँ से अमित और जो सोमा का रेशियो नहीं बन सकता, अमित और बन्नी का रेशियो नहीं बन सकता। तो योग जो रेशियो जो बन रहा है वो सोमा और बन्नी का बन रहा है, लेकिन इनका ना तो डिफरेंस दिया है और ना ही सम दिया है। अगर हम यहाँ से ये कर लें कि इससे इसको माइनस कर दें, इससे इसको माइनस कर दें, तो हमें सम पता चल जाएगा। हमें यहाँ से अगर हम इससे इसको माइनस कर दें तो यहाँ से क्या फ़ायदा हो जाएगा, दो तरीके से बता रहा हूँ। पहले सही तरीका, इससे इसको माइनस कर दें। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ से बन्नी और सोमा का रेशियो बन रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे ना तो बन्नी और सोमा का डिफरेंस दिया है और ना ही सम दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें एक से दूसरे को माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि बन्नी और सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे बच्चों तो ए कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो बन्नी और सोमा का सम आ जाएगा। 54 में से 6 हटा दोगे तो ये 48 आ जाएगा। बन्नी और सोमा का सम 48 आ गया। और यहाँ से रेशियो पता है दोनों का रेशियो यहाँ से बच्चों 1 और 3 का है। यहाँ से दोनों का रेशियो 1 और 3 का है। दोनों का सम 48 है। 4 बराबर 48, 4 बराबर 48, तो 1 बराबर 12। तो इसकी उम्र, बन्नी की उम्र 12 हो गई और सोमा की उम्र 36 हो गई। बन्नी की उम्र 12 हो गई और सोमा की उम्र 36 हो गई। अब तुमसे पूछ क्या रहा है? अब पूछ रहा है बच्चों कि सोमा की उम्र क्या थी जब बन्नी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे जब बन्नी का जन्म हुआ था तब सोमा की एज क्या होगी? तो सोमा की प्रेजेंट एज बच्चों 36 है। बन्नी 12 साल का है तो 12 साल पहले उसका जन्म हुआ होगा, तो 12 साल पहले सोमा 12 साल छोटी होगी। तो बन्नी के जन्म के समय सोमा की एज पूछ रहा है, तो 36 में से 12 हटा दोगे तो इनकी उम्र का जो है, सोमा की उम्र जब बन्नी का जन्म हुआ था तो आंसर 24 सही हो जाएगा। ये इसका सबसे अच्छा तरीका है बच्चों। अगर यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि रेशियो बन्नी और सोमा का बन रहा था और यहाँ पर जो डिफरेंस और सम जो दिया है वो अलग लोगों का था। तो अगर ये दिमाग में आ जाए कि एक से दूसरे को घटा दो तो एक कैंसिल हो जाएगा और बन्नी और सोमा का सम पता चल जाएगा। इसके बाद हमें रेशियो पता है, उस रेशियो में बांट लेंगे और हमें दोनों की एज आ जाएगी। और हमसे पूछ रहा है कि सोमा की एज जब बन्नी का जन्म हुआ तो सोमा की एज में से बन्नी की एज माइनस कर देंगे। तो ये इसका अच्छा तरीका हुआ। अगर मान लो ये दिमाग में ना आए तो बेसिक तरीके से भी लगा सकते हो। बेसिक तरीका इसका ये होगा कि अमित और सोमा का डिफरेंस 6 है और बन्नी जो है वो सोमा का 1/3 है और अमित और बन्नी का सम दिया हुआ है। अमित और बन्नी का सम 54 दिया हुआ है। तो यहाँ से रेशियो बना लो, तो यहाँ से बन्नी और सोमा का रेशियो 1 और 3 का बन जाएगा। तो 1 को के और 1 को 3 के मान लो और यहाँ पे रख दो। बन्नी की जगह पे के रख दो और सोमा की जगह पर 3 के रख दो और ए का मान दोनों जगह से निकाल लो। तो ए का मान एक जगह से आएगा 3k + 6 और ए का मान दूसरी जगह से आएगा 54 - k। और चूंकि ये दोनों ए के मान हैं इसलिए दोनों को बराबर कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों को बराबर कर देंगे तो 3k + 6 इज इक्वल टू 54 - k। यहाँ से 4k इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। तो यहाँ से k बराबर 12 आ जाएगा। k बराबर 12 रख देंगे बच्चों तो वही बन्नी और सोमो के ही एज यहाँ से 12 और 36 आ जाएगी और इसमें से इसको घटा देंगे तो वही 24। तो एक तरीका ये हो जाएगा सॉल्व करने का x लेकर के, और अगर रेशियो से सॉल्व करोगे तो दोनों तरीके से मैंने बताया। इसके आगे चले बच्चों। 1998 में पिता, माता व उसके केवल एक पुत्र की उम्र का रेशियो 6:5:2 है। 1998 में बच्चों, 1998 में 3 लोगों की उम्र का रेशियो 6:5:2 है। ये कह रहा है 2002 में एक लड़की ने जन्म लिया और वर्ष 2003 में 4 सदस्यीय परिवार का औसत 30 था। 2003 में बच्चों 4 सदस्य हैं और औसत 30 था। तो टोटल इनका 2003 में 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। 4 लोगों का टोटल 2003 में 120 हो जाएगा क्योंकि 4 सदस्यीय परिवार का औसत 30 वर्ष है। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है
तो 1998 का रेशियो दिया है बच्चों, 2002 में एक लड़की ने जन्म लिया ये पता है, और 2003 में 4 सदस्य हो गए हैं, पहले 3 थे अब एक 4 हो गए। अब इनका औसत 30 दिया हुआ है 2003 में, 2021 में बेटे की एज पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 2003 में चारों का टोटल 120 आ गया। अब चूंकि बेटी जो है वो 2002 में जन्म ली है, तो 2002 में सभी लोग एक एक साल छोटे हो जाएंगे, तो वहां पर टोटल 4 लोग हैं, तो चारों का टोटल 120 में से 4 कम हो जाएगा, यानी 116 हो जाएगा। 2003 में 4 लोग का टोटल 120 है, और 2002 में टोटल चारों का एक एक साल कम हो जाएगा, तो 116 हो जाएगा। लेकिन 2002 में बेटी का जन्म हुआ है, तो अब यहाँ पे पर्सन 3 हो गए, यहाँ पे पर्सन 3 हो गए, क्योंकि बेटी का जन्म के बाद की बात है, ये जन्म के पहले की बात है, तो 3 पर्सन है और उनका योग 116 हो गया बच्चों। 1998 में ये था, इसको बाद में यूज करेंगे। 2003 में 4 लोगों का सम 120 है, तो 2002 में 4 घटा देंगे, तो 4 का 3 का सम, क्योंकि बेटी का जन्म के पहले की बात है, तो 116 हो गया बच्चों। अब 3 लोगों का सम 116 है, ये कब है? 2002 में, तो 1998 में, यानी यहाँ से 4 साल पहले रेशियो यहाँ का दिया हुआ है बच्चों, तो हम लोग को यहीं पे जाना पड़ेगा। तो 4 वर्ष पहले सभी लोग 4 साल छोटे होंगे, 3 लोग हैं बच्चों, तो 12 कम कर दो, तो 116 में से 12 हटा दो, 116 में से 12 हटा दो। 116 3 का सम था, लेकिन 4 वर्ष पहले 1998 में जाना पड़ेगा हम लोग को। 1998 में सभी लोग 4 साल छोटे होंगे, 12 कम कर दोगे तो 104 इनका योग आ जाएगा। तीनों का सम 104 है, 6-5-2 का रेशियो है। अब इस रेशियो बांट लो, तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 13 बराबर 104, 13 बराबर 104, तो 1 बराबर 8, 1 बराबर 8, तो यहाँ से बेटे की उम्र चाहिए, तो 2 बराबर 16, 2 बराबर 16 हो जाएगा बच्चों। यानी 1998 में बेटे की उम्र जो है 16 वर्ष हो जाएगी। और हम लोगों से पूछ रहा है 2021 में उम्र क्या होगी, तो 2021 में 1998 से 2021 जाने के लिए हम लोग 23 वर्ष जोड़ देंगे, तो 23 वर्ष जोड़ेंगे बच्चों, तो इसकी उम्र का आंसर हो जाएगा 39 वर्ष। इसकी उम्र का आंसर हो जाएगा 39 वर्ष, यानी आंसर ए हो जाएगा। दोबारा समझ लो बच्चों, 1998 में पिता माता व केवल एक पुत्र की उम्र का रेशियो 6-5-2 है, ये कह रहा है। 2002 में एक लड़की ने जन्म लिया, और जब 2003 में 4 सदस्यीय परिवारों की औसत उम्र 30 वर्ष थी, ये कह रहा है। तो 1998 में रेशियो दिया है 6-5-2 का। 2002 में बच्चों बेटी का जन्म हुआ है, 2003 में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों का टोटल 120 हो जाएगा। 2002 में जो है चारों लोग एक एक वर्ष छोटे हो जाएंगे, तो उनका योग 116 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर्सन 3 होंगे, अब 3 पर्सन हैं, तो यहाँ से 116 उनका योग है, 3 पर्सन है तो उनका योग 12 कम कर लोगे तो 1998 में उनका योग 104 हो जाएगा। 104 उनका योग 1998 में हुआ। ये क्यों निकाला गया? क्योंकि 6-5-2 का रेशियो जो दिया है वो 1998 में दिया है। तो यहाँ से बांटोगे बच्चों, तो 13 बराबर, इनका सम 13 है, 13 बराबर 104, तो 1 बराबर 8, तो बेटे की उम्र पूछ रहा है, तो बेटे की उम्र 2 बराबर 16, 2 बराबर 16 आ गया है। अब ये कब की उम्र हो गई? 2 बराबर 16 ये कब की उम्र आई है? ये 1998 में बेटे की आई है। और हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि 2021 में एज क्या होगी, तो 2021 कितने वर्ष आगे है? 1998 से 2021 23 वर्ष आगे है बच्चों, तो 23 जोड़ देंगे तो उसकी उम्र का उसकी उम्र का मान का आंसर 39 वर्ष हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल हुआ। इसके आगे चलें, अगले क्वेश्चन में आओ बच्चों। पी व क्यू के वर्तमान उम्र का रेशियो 5 और 7 का है। 4 वर्ष पहले पी की उम्र, 10 वर्ष बाद क्यू की उम्र का रेशियो 1 और 2 का है। ये कह रहा है पी की 2 वर्ष बाद उम्र व क्यू की 6 वर्ष बाद उम्र का रेशियो क्या होगा। पी और क्यू की वर्तमान उम्र का रेशियो 5 और 7 का है, तो पी को 5x और क्यू को 7x मान लो। पहले बेसिक से देख लो, 7x मान लो। आज से 4 वर्ष पहले पी की उम्र, आज से 4 वर्ष पहले पी की उम्र, तो 5x - 4 एवं 10 वर्ष बाद क्यू की उम्र, एवं 10 वर्ष बाद क्यू की उम्र, 10 वर्ष बाद क्यू की उम्र का रेशियो 1 और 2 का है। इनका रेशियो 1 और 2 का है, ये बताया जा रहा है। 4 वर्ष पहले
पी की उम्र और 10 वर्ष बाद क्यू की उम्र का रेशियो 1 और 2 का है, ये बताया गया है। यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चों 10 आएगा और ये 7 आएगा, घटाने पे 3x आ जाएगा, ये 8 आएगा, ये 10 आएगा, 10 8 18 आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ से रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे तो p और q का मान आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा, p का मान यहाँ से 30 आ जाएगा और q का मान यहाँ से 42 आ जाएगा। और क्या पूछ रहा है बच्चों हम लोगों से कि 2 वर्ष बाद P की और Q की 6 वर्ष बाद रेशियो, तो 2 वर्ष बाद इसका 2 बढ़ जाएगा और इसका 6 बढ़ जाएगा, तो इसकी उम्र 32 आ जाएगी और इसकी उम्र 48 आ जाएगी। तो रेशियो जो बन जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48, तो आंसर 2 और 3 हो जाएगा। पी और ये एक आसान सवाल था बच्चों और इसे एक्स लेके ही सॉल्व कर पाओगे। कारण क्या है कि इसमें पी और क्यू की उम्र जो दी गई है एक रेशियो दिया है, लेकिन जो अगला रेशियो दिया है उसमें दोनों के टाइमिंग का अंतर है। पी का टाइमिंग 4 वर्ष पहले का है और क्यू का टाइमिंग 10 वर्ष बाद का है, तो इसलिए हम लोगों को इसे इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। और या फिर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते थे, लेकिन चूंकि ऑप्शन में रेशियो पूछ रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को भी नहीं चेक कर पाएंगे। यहाँ पे जो है रेशियो को कैसे चेक कर सकते, अगर वैल्यू पूछ रहा होता तो हम लोग इसमें रख के देख लेते। यहाँ पे सिर्फ एक तरीका काम करेगा और वो है एक्स लेकर के। ठीक है बच्चों। जॉन कियारा से 3 वर्ष छोटा है। उस समय जब दोनों ने शादी की, कियारा, ये कियारा है, एवं जॉन की उम्र का योग 45 है। तो आगे बाद में पढ़े बच्चों, यहाँ पर जो योग है वो 45 है और दोनों का अंतर जो है वो 3 है। दोनों का अंतर 3 है, तो आगे बाद में पढ़ें, पहले से बांट लें। तो घटा दिया 42, आधा आधा कर दिया, 21 21 आ गया और 1 में 3 जोड़ दिया, तो 1 हो गया 24 और 1 हो गया 21। अब आगे पढ़ो। जॉन कियारा से 3 वर्ष छोटा है। उस समय जब दोनों की शादी की, कियात व जॉन की उम्र का योग 45 है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। जॉन के शादी के समय उसके छोटे भाई सैम की उम्र क्या थी यदि सैम जॉन से 5 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे जॉन कियारा से 3 वर्ष छोटा है, तो ये कियारा की उम्र हुई, जो अधिक है वो कियारा की है और जो कम है वो जॉन की हो गई। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जॉन ने जब शादी की तो उसके छोटे भाई सैम की उम्र क्या थी, जबकि सैम जॉन से 5 वर्ष छोटा है। तो सैम की उम्र जॉन से 5 वर्ष कम है, तो जॉन से 5 हटा दोगे बच्चों, तो यहाँ से 16 वर्ष उसकी उम्र आ गई। तो आंसर 3rd सही हो गया। तो ये एक आसान सवाल था। योग दिया है, अंतर दिया है, बांट लिया। जो छोटे वाले की उम्र है उससे 5 वर्ष छोटे भाई की उम्र हम लोगों से पूछ रहा है। तो ये एक आसान सवाल था। अगले सवाल को देखते हैं। हाँ, मिनी पी से 6 वर्ष छोटी थी, साथ ही मिनी क्यू से 6 वर्ष बड़ी है। मिनी पी से 6 वर्ष छोटी है, साथ ही मिनी क्यू से 6 वर्ष बड़ी है। आज से 12 वर्ष बाद पी व क्यू की उस समय की संगत उम्र का रेशियो 4 और 3 हो जाएगा। पी और क्यू की वर्तमान उम्र का योग क्या होगा। तो यहां से बच्चों ये आसान तरीका इसका, पी मिनी का कंपेयर पी से किया गया है, मिनी का कंपेयर क्यू से किया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि यहां से मिनी और पी का जो है वो रेशियो नहीं बन पाएगा, डिफरेंस दिया है। तो यहां से हम लोग इसे x लेके सॉल्व करते हैं पहले। तो आज से 12 वर्ष बाद पी और क्यू की संगत उम्र का रेशियो 4 और 3 का है। तो हम लोग क्या करेंगे कि p को 4x और q को 3x मान लेंगे। और ये कब की उम्र है बच्चों, 12 वर्ष बाद की। तो 12 वर्ष बाद p की उम्र को 4x और q की उम्र को 3x मान लेंगे। उसके आगे चलो, 12 वर्ष बाद, उसके आगे पढ़ो। अब मिनी p से 6 वर्ष छोटी है, तो मिनी p से 6 वर्ष छोटी है, तो यहां से मिनी की एज निकाल लें, यहां से मिनी की एज निकाल लें। और मिनी q से 6 वर्ष बड़ी है, मिनी q से 6 वर्ष बड़ी है, यहां से मिनी की एज निकाल लें। तो एक से मिनी की एज आ जाएगी 4x - 6 और दूसरे से आ जाएगी 3x + 6।
ये आ जाएगा, एक से आ जाएगा 4x माइनस 6 और एक से आ जाएगा 3x प्लस 6। दोनों मिनी की ही एज हैं, दोनों को बराबर कर दो बच्चों, दोनों को बराबर कर दो, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। x बराबर 12 आ जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा। और हम लोगों से पूछ रहा है p व q की वर्तमान उम्र का रेशियो क्या होगा। तो ये ध्यान देना बच्चों, ये जो आएगा यहाँ से वो योग वर्तमान उम्र का नहीं होगा, ये जो है कब की उम्र है, 12 वर्ष बाद की है यहाँ पे। तो अगर P की उम्र निकालोगे तो ये 48, 12 चौक 48 और 12 तिया 36, ये बच्चों 12 वर्ष बाद की उम्र है, इसलिए 12 12 घटा देना तो एक की उम्र आएगी वर्तमान 36, क्योंकि वर्तमान उम्र का योग पूछ रहा है, और दूसरे की 24, तो दोनों को जोड़ोगे तो आंसर 60 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 60 है। इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना अच्छा रहेगा। P और Q की उम्र 12 वर्ष बाद P और Q की का रेशियो दिया है, वहीं से एज्यूम कर लो। और अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है 12 वर्ष बाद ये है, और मिनी यहाँ से एक हम लोग ने वर्तमान नहीं निकाला है, वर्तमान थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बच्चों, आंसर वही बनेगा लेकिन एक बार दोबारा समझा रहे हैं, क्योंकि ये वर्तमान में हमने इसे चेंज नहीं किया, तो दोबारा समझो। देखो 12 वर्ष बाद P और Q दोनों की उम्र कितनी कितनी आ गई, 4x और 3x आ गई। ये 12 वर्ष बाद की थी और मिनी P से 6 वर्ष छोटी है। तो यहाँ से वर्तमान अगर देखोगे तो वर्तमान में 4x माइनस 12 और ये 3x माइनस 12 ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है हमारा घटाना भूल गए थे हम, तो खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह घटेगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। फिर भी सही करके बता रहे हैं। तो वर्तमान में बच्चों दोनों का उम्र 12 12 कम कर लो, आप पढ़ो दोबारा। तो मिनी P से 6 वर्ष छोटी है, तो यहाँ से मिनी की एज निकालोगे तो मिनी इससे 6 वर्ष छोटी है, तो 6 कम करोगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 18 ये आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों यहाँ से मिनी जो है साथ ही साथ मिनी Q से 6 वर्ष बड़ी है, मिनी Q से 6 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ से 3x माइनस 12 और प्लस 6 करोगे। इससे 6 वर्ष छोटी है और इससे 6 वर्ष बड़ी है, तो इसमें 6 कम करके और इसमें 6 जोड़ के दोनों को बराबर कर दोगे, और दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ से 4x और 3x आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा, 4x माइनस 3x x आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों ये जो है माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 और 18 उधर जाएगा तो प्लस का 12 आ जाएगा, x बराबर प्लस का 12 आ जाएगा। तो x बराबर प्लस का 12 आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हम लोगों को उम्र पता चल जाएगी। यहाँ से हम लोगों को x बराबर 12 आ जाएगा जो पहले आ रहा था। तो यही हमने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों जगह पे 12 12 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो खैर अभी x का मान 12 आ गया। आप देख लो बच्चों, तो यहाँ से हम लोगों से क्या कह रहा था कि वर्तमान उम्र का योग क्या होगा, तो P की उम्र आ जाएगी 48 और Q की उम्र आ जाएगी 36। लेकिन ये कब की उम्र है बच्चों, 12 वर्ष बाद की, और वर्तमान योग पूछ रहा है, तो एक की 36 आएगी और एक की 24 आएगी, तो आंसर वही बना रहेगा, 60 होगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सवाल, ये यूपी पुलिस के 2017 के पेपर का है सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल बच्चों। 5 वर्ष पहले A की आयु B की आयु के से 3 गुना थी। 5 वर्ष पहले A की आयु B की आयु से 3 गुना थी, ये कह रहा है। अच्छा, 10 वर्ष पहले A की आयु C की आयु की आधी थी। 10 वर्ष पहले A की आयु C की आयु की आधी थी, C की आयु की आधी थी। 10 वर्ष पहले A की आयु C की आयु की आधी थी। अगर C की वर्तमान उम्र दर्शाता है, C की प्रेजेंट एज, C की वर्तमान उम्र को C से शो किया जा रहा है, C की वर्तमान उम्र को स्मॉल c से शो किया जा रहा है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प B की उम्र को दर्शाता है। हम लोगों को बच्चों B की उम्र निकालनी है, हम लोगों को बच्चों B की उम्र निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे C की वर्तमान उम्र C है, दोबारा समझो, 5 वर्ष पहले A की आयु B का 3 गुना था, ये कहा गया है। 10 वर्ष बाद A की आयु C की आयु से आधी थी, ये कहा गया है। और साथ ही साथ C की वर्तमान उम्र को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा B की वर्तमान उम्र को दर्शाता है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले यहाँ से समझ लो। तो C की उम्र पता है हम लोगों को, C
उससे ए निकालेंगे और ए निकाल करके फिर उससे बी निकालेंगे। और ये दोनों रेशियो जोड़े नहीं जा सकते क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का है और ये 10 वर्ष पहले का है, और ये 5 वर्ष पहले का है, ये 10 वर्ष पहले का है। तो यहाँ पर इस सवाल को अगर तुम जो है दोनों का समय अगर सेम होगा तभी तुम इसे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। सी का वर्तमान जो है सी है और ये 10 वर्ष पहले का है, तो यहाँ से सी का 10 वर्ष पहले कितना आ जाएगा, सी माइनस 10 आ जाएगा। सी का 10 वर्ष पहले सी माइनस 10 आ जाएगा, और 10 वर्ष पहले ए सी का आधा था, तो यहाँ से ए आ जाएगा सी माइनस 10 का आधा, सी माइनस 10 का आधा आ जाएगा। यहाँ से सी का वर्तमान सी मान लिया। अब 10 वर्ष पहले सी माइनस 10 होगा, सी का वर्तमान सी दिया हुआ था, माना नहीं, और ये सी माइनस 10 हो गया। ए सी का आधा था, ये आ गया। ए की 10 वर्ष पहले की उम्र आ गई। यहाँ से बच्चों ए का वर्तमान निकाल लो। ए का वर्तमान कितना आ गया, ए का वर्तमान कितना आ गया, सी माइनस 10 में से सी माइनस 10/2। और या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि वर्तमान ना निकालो, क्योंकि यहाँ पे तो 5 वर्ष पहले क्या कनेक्शन है, तो वर्तमान में जाओगे फिर 5 वर्ष पहले जाओगे। तो अगर ये क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख रखा है तो डायरेक्ट अच्छा रहेगा कि 10 वर्ष पहले से वर्तमान में ना हो, 5 वर्ष पहले चले जाओ। तो 10 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ोगे, तो 5 वर्ष पहले के जाना है तो 5 जोड़ोगे। तो वर्तमान में 5 जो ये जो एज आई है 10 वर्ष पहले की, इसमें 5 जोड़ दो तो ये जो आ जाएगा वर्तमान नहीं, ये 5 वर्ष पहले की एज आ जाएगी। 5 वर्ष पहले की ए की एज पता चल गई बच्चों, वो ये आ गई। अब यहाँ पे पढ़ो, अब यहाँ पे आओ। 5 वर्ष पहले की क्यों निकाला, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान निकालते फिर 5 वर्ष पहले जाते, उससे अच्छा है कि 10 वर्ष पहले से डायरेक्ट जो है हम लोग 5 जोड़ करके 5 वर्ष पहले चले जाए। ये आ गया हम लोग का ए का 5 वर्ष पहले की उम्र, और ए बी का 3 गुना है, तो ए बी का 3 गुना है तो बी ए का 1/3 होगा। तो यहाँ से ए बी का 3 गुना है, हमें बी पता करना है बच्चों, तो बी ए का 1/3 होगा। तो यहाँ से c माइनस 10, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा c माइनस 10 और प्लस का 10/2। ये 5 वर्ष पहले की जाएगी, इसको सॉल्व करने पर ये 10 इधर आ जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो c/2 हुआ। इसका मतलब c/2 हुआ। अब a b का 3 गुना है तो b a का तिहाई होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b a यानी कितना, c/2 का 1/3 होगा। तो ये आ गई b की उम्र, कब की बच्चों, 5 वर्ष पहले की। बी की उम्र कब की आ गई बच्चों, 5 वर्ष पहले की। हम लोगों से कह रहा है कौन सा विकल्प बी की वर्तमान उम्र को दर्शाता है, तो 5 वर्ष पहले की उम्र अगर c/6 है तो वर्तमान में क्या हो जाएगी बच्चों, c/6 + 5। वर्तमान में हो जाएगी बच्चों c/6 + 5। बहुत अच्छा सवाल। c का वर्तमान c, 10 वर्ष पहले, 10 कम करो, ये इसका आधा था, आधा कर दिया। 10 वर्ष पहले ए पता चल गया। अब 10 वर्ष पहले ए पता चल गया। अब यहाँ से 5 वर्ष पहले जाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन ए और बी का 5 वर्ष पहले का दिया है, तो 5 जोड़ दो, तो 5 ये 5 वर्ष पहले की एज आ गई ए की। ये कितना आ गया, ये c/2 आ गया। ए सी का 3 गुना है तो ए बी का 3 गुना है तो बी ए का 1/3 होगा। तो बी की उम्र आ गई c/2 का 1/3 यानी c/6 आ गई। c/6 परसेंटेज आ गई। और हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि नहीं, ये प्रेजेंटेज नहीं है, ये कब की एज आई, 5 वर्ष पहले की आई। और हम लोगों से क्या पूछ रहा है बच्चों, प्रेजेंट पूछ रहा है, तो 5 हम लोग ने जोड़ दिया। सबको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में है, 5 सदस्यों के एक परिवार में औसत 44 है। 5 सदस्य हैं बच्चों, इनका औसत 44 वर्ष है। जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी परिवार में शामिल हो जाती है तो परिवार का औसत 2.5 वर्ष कम हो जाता है। 6 सदस्य हैं तो अब औसत 2.5 कम हो जाता है। 44 से 2.5 कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता होगा, सदस्य तो बढ़ गए, लेकिन बहू जो आई होगी उसकी उम्र कम रही होगी, इसलिए औसत कम हो गया, है ना। तो औसत नया क्या हो गया बच्चों, 2.5 कम हो गया। अच्छा, अब आगे बाद में पढ़ें। यहाँ से हम लोग पुत्रवधू की उम्र निकाल लें बच्चों।
पुत्र वधू की उम्र निकाल लें, तो इसकी उम्र निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीके में क्या करोगे कि 6 इंटू 41.5 में से 5 इंटू 44 माइनस कर दोगे। 6 लोगों के टोटल में से 5 लोगों का टोटल माइनस कर दोगे तो जो पुत्र वधू है उसकी उम्र पता चल जाएगी। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक ये हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करो। शॉर्ट ट्रिक से ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि अगर पुत्र वधू भी 44 की होती तो फर्क ना पड़ता, पुत्र वधू भी 44 की होती तो फर्क ना पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ा है। फर्क क्या पड़ा है? 6 लोगों का औसत 2.5 वर्ष कम हो गया। इसका मतलब पुत्र वधू 44 से 6 लोगों का औसत 2.5 वर्ष कम करने के लिए, 6 लोगों का औसत 2.5 वर्ष कम करने के लिए उसे 15 छोटा होना पड़ेगा। तो 44 में से 15 हटा दो, 44 में से 15 हटा दो तो पुत्र वधू की उम्र 29 वर्ष आ गई। अब आगे पढ़ो। ये तरीके में टाइम लगेगा, इससे आसान हो जाएगा। 44 अगर पुत्र वधू की उम्र होती तो फर्क ही ना पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ा है बच्चों। क्या फर्क पड़ा है? 6 लोगों का औसत 2.5 वर्ष कम हो गया, तो 6 का औसत 2.5 कम हो गया, तो इतना कम रही होगी पुत्र वधू, ये हटा दिया हम लोगों ने। तो यहां से हम लोग को पुत्र वधू की एज आ गई। अब आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो। शादी के 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। शादी के 2 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। बेटे के शादी के 5 वर्ष बाद बहू और बच्चे का औसत बताओ। तो अब ध्यान देना बच्चों, शादी के 2 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ है, बेटे की शादी के 5 वर्ष बाद, तो बहू और बच्चे का औसत बताना है। तो जब शादी हुई थी तब बहू की उम्र 29 थी, तो शादी के 5 वर्ष बाद बहू तो 5 साल बड़ी हो जाएगी, लेकिन बेटा जो है वो 2 वर्ष बाद पैदा हुआ है, इसलिए वो 5 साल बाद 3 वर्ष का होगा। वो 5 वर्ष बड़ा नहीं होगा, बहू तो 5 वर्ष बड़ी होगी, लेकिन बेटा जो है वो चूंकि शादी के 2 वर्ष बाद पैदा हुआ था, अतः शादी के 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 3 रही होगी। तो ये तीनों का टोटल आ गया। हम लोगों से औसत पूछ रहा है तो 2 का डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 29 और 8 37। 37 का आधा यानी कितना? 17.5, 18.5। 37 का आधा 18.5, ये इसका औसत हो गया। यही वो पूछ रहा है। आसान सवाल। 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार के 6 सदस्य थे। तो 10 वर्ष पहले 6 सदस्य थे और उनका औसत 45 था। इसी बीच तो यानी कि वर्तमान में अगर ये 6 लोग होते, सिर्फ 6 ही लोग होते, तो औसत जो है वो 10 बढ़ जाता, 10 बढ़ जाता और कितना हो जाता? 55 हो जाता, 55 हो जाता। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन उसके परिवार का औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि वर्तमान में उसके यहाँ वो 6 तो थे ही, अब लोग 8 हो गए हैं, लेकिन औसत जो कि 55 हो जाना चाहिए था, 2 लोग छोटे रहे होंगे, इसलिए औसत पहले जैसा ही है। पहले भी 45 था, आज भी 45 है। आज के दिन में उनके परिवार के औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर बच्चे और माँ की आयु में अंतर 22 वर्ष का है, दोनों की आयु में अंतर 22 वर्ष का है, ये गिवन है, और तो हम लोगों से पूछ रहा है पत्नी की वर्तमान आयु बताओ। तो इस सवाल को बच्चों अगर बेसिक से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा 10 सदस्य हैं, 10 वर्ष पहले 6 सदस्यों का औसत 45 था, तो 6 का टोटल अभी का 55 हो जाएगा और 6 का टोटल, और पुत्र वधू और बेटे के कारण वो लोग छोटे रहे होंगे, तो उसके कारण 8 लोग तो हो गए, लेकिन औसत जो है 10 वर्ष पहले जैसा रहा। तो यहां से हम लोग अगर बेसिक तरीका लगाएंगे तो 45 गुणे 8 यानी कितना? 320 और 40 360। 360 में से ये 55 गुणे 6 यानी कि 330, ये घटा देंगे। 55 गुणे 6 तो 6 का टोटल ये हो गया और ये 8 का टोटल हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दोनों की एज आ गई। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि पुत्र वधू और जो बेटा है उसकी उम्र का योग 30 वर्ष आ गया। एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, योग आ गया है और दोनों में अंतर 22 का है, तो योग बच्चों 30 का है और दोनों में अंतर 22 का है। अंतर 22 का है तो 22 हटा दोगे, कितना आएगा? 8, और इसका आधा करोगे 4 और 1 में 22 जोड़ दोगे।
1 में 22 जोड़ दोगे तो 1 आ जाएगा 26 और 1 आ जाएगा 4। तो उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 26 वर्ष। ये इसका बेसिक तरीका हो गया। और अगर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करोगे तो इस तरह सॉल्व कर सकते हो। 6 सदस्य 10 वर्ष पहले 45 के थे, यानी आज 55 के हैं। अगर 6 सदस्य का 55 है आज का औसत, तो जो 2 नए सदस्य हैं यानी पुत्र वधू और बेटा, अगर वो दोनों भी 55 के औसत के होते तो फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 2 का टोटल, अगर 2 का टोटल, दोबारा सुनो बच्चों, जो 6 लोग पहले से थे, 2 लोग बड़े हैं, अगर दोनों लोगों जो है इन्हीं के बराबर होते, यानी इनका औसत अभी का 55 है, उनका भी 55 होता, तो 2 का योग, अगर 2 का योग अगर 110 होता तो फर्क नहीं पड़ता, जैसा पहले था वैसे ही बना रहता। लेकिन फर्क तो पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है बोलो? फर्क ये पड़ा है कि 6 2 8 लोगों का औसत 10 साल पीछे चला गया। 10 साल में जितना 10 साल बढ़ना चाहिए था, लेकिन 8 लोगों का औसत 10 साल नहीं बढ़ा, यानी 8 लोगों का औसत 10 साल पीछे चला गया। यानी कि ये दोनों का योग 110 से 80 कम रहा होगा, यानी दोनों का योग 30 आ गया। कितना आसानी से योग पता चल गया हम लोगों को। उसके आगे हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। अंतर 22 है ना, तो बाकी सॉल्व कर लोगे जैसे पहले सॉल्व किया था। तो ये बिना हम लोग टोटल निकाले भी ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीका हमने बताया, शॉर्ट ट्रिक बताया। ठीक बच्चों, 2 का सम अगर 100, सभी लोग 55 के थे, हैं अभी 6 लोग, अगर ये दोनों भी 55 के होते यानी टोटल 110 होता 2 का, तो फर्क ना पड़ता। लेकिन फर्क तो पड़ा है। फर्क क्या पड़ा है बच्चों कि सभी 8 लोगों का औसत 10 साल पीछे चला गया, यानी कि 80 कम है। 10 साल पीछे ले गया 8 लोगों को। 8 लोगों का 10 रुपया अगर चोरी हो गया तो इसका मतलब 80 रुपया चोरी हुआ, यानी कि ये 2 का सम 110 से कितना कम रहा होगा? 80 घटा दो, योग आ गया। बाकी सवाल पहले जैसा हो गया। ठीक है बच्चों, आज से 4 वर्ष बाद A की उम्र 8 वर्ष बाद B की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 6 वर्ष पहले A की उम्र 2 वर्ष पहले B की उम्र की 3 गुनी थी। A की वर्तमान उम्र क्या है? तो ये सवाल एक अच्छा सवाल। ये सवाल बच्चों रेशियोस नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें जो है देखो सबका समय अलग अलग है। तो यहाँ से A के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग A को x मान लेते हैं, या A ही रहने दो, इसको x मान लिया वर्तमान में इसको x मान लिया। अब सवाल को शुरू से पढ़ो, तो पढ़ो बच्चों। आज से 4 वर्ष बाद A की उम्र, तो x + 4 8 वर्ष बाद B की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद B की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो आज से 4 वर्ष बाद A की उम्र 8 वर्ष बाद B की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो 4 ये इसका दोगुना हो जाएगा। आज से 4 वर्ष बाद A की उम्र 8 वर्ष बाद B की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो यहाँ से A की उम्र 4 वर्ष बाद की है बच्चों, और ये इसका दुगना है, तो ये इसका आधा होगा। तो x + 4/2 ये B की उम्र आ गई। और लेकिन ये B की उम्र कब की आई है? ये B की उम्र आई है 8 वर्ष बाद की। तो यहाँ से B का वर्तमान निकाल सकते हो। यहाँ से B का वर्तमान निकाल लो बच्चों, तो कितना आ जाएगा? x + 4/2 और -8, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 16 घट जाएगा, तो x - 12/2 ये आ जाएगा। तो B का वर्तमान यहाँ से हम लोग को पता चल गया। अच्छा, अब आगे पढ़ो। 6 वर्ष बाद अब सॉल्व हो जाएगा आसानी से। एक बार A और B को x के फॉर्म में पता कर लिया। 2 तरीके से बता रहे हैं, एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका पहले ये पूरा कर लें। तो 6 वर्ष बाद A की उम्र, तो A की उम्र 6 वर्ष बाद A + 6 हो जाएगी। 2 वर्ष पहले B की उम्र की 3 गुनी थी, तो B का वर्तमान जो आया है x - 12/2 आया है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 वर्ष पहले A की उम्र 6 वर्ष पूर्व A की उम्र, तो 6 वर्ष पूर्व बच्चों यहाँ माइनस होगा, 6 वर्ष पहले A की उम्र x - 6। हाँ, 2 वर्ष पूर्व B की उम्र की 3 गुनी थी, तो ये B का वर्तमान आया है, तो 2 वर्ष पूर्व B की उम्र ये होगी, और ये इसका 3 गुना है, तो ये 3 गुना कर लो और बराबर कर दो। कितना आ जाएगा बच्चों? x - 6 = ये 4 और ये 12, तो 16 आ जाएगा।
और x 4 और ये 12 16 और 3 का गुणा कर दो 48 और 3 2 इधर ले आओ। तो अब यहाँ से फाइनली बन जाएगा 2x उधर चला जाएगा 48 इधर आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ये 2x उधर जाएगा 48 इधर आ जाएगा। तो 12 माइनस में 48 और माइनस 12 यानी 36, x बराबर 36 आ जाएगा। x बराबर 36 आ जाएगा। पूछ क्या रहा हम लोगों से, एक ही वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का, एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका बच्चों इससे आसान रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसलिए इस तरीके से थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। आसान तरीका इससे ये रहेगा कि इससे 4 वर्ष बाद a की उम्र, 8 वर्ष बाद b की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद a की उम्र 8 वर्ष बाद b की उम्र का दोगुनी हो जाएगी। ये हो गया। 6 वर्ष पहले a की उम्र, 6 वर्ष पहले a की उम्र, 2 वर्ष पहले b की उम्र का, 2 वर्ष पहले b की उम्र का, 6 वर्ष पहले a की उम्र, 2 वर्ष पहले b की उम्र का 3 गुना थी, 3 गुना थी। ये हो गया बच्चों a की वर्तमान उम्र बताओ। ये ज़्यादा आसान तरीका हो गया। क्यों? a माइनस 2b इज इक्वल टू 16 में से 4 गया 12, यहाँ से 6, ये तो और आसान हो गया। यहाँ से तो रेशियो बन जा रहा है, यहाँ से तो रेशियो बन जा रहा है। a माइनस 6 इज इक्वल टू 3b माइनस का 6, a माइनस 6 से 6 कट जाएगा तो a बराबर 3b आ जाएगा। a बराबर 3b आ गया। हम लोगों को चाहिए a का मान, तो b को रिप्लेस कर दो। a का मान चाहिए ना बच्चों, तो b को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे b की जगह रख सकते हैं a/3, तो यहाँ रख दो। a माइनस 2 टाइम्स b की जगह a/3 रख दो, तो a/3 इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12। तो a/3 इज इक्वल टू 12, तो a बराबर 36 आ जाएगा। a बराबर यहाँ से 36 आ जाएगा। तो ये 2 तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये तरीका ज़्यादा आसान रहेगा, है ना बच्चों। इसे पिछले वाले में सोचना पड़ेगा क्योंकि सबका समय अलग अलग है। ठीक है, बीना अमी से उतनी वह छोटी है जितना वह शिया से बड़ी है। बीना अमित से उतने वह छोटी है जितनी वह यानी बीना शिया से बड़ी है। ये इसको इधर ले आओ तो a प्लस एस इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। अब आगे पढ़ो। आज से 4 वर्ष बाद अभी की उम्र 12 वर्ष बाद शिया की उम्र के बराबर होगी। आज से 4 वर्ष बाद अभी की उम्र, आज से 4 वर्ष बाद अभी की उम्र 12 वर्ष बाद शिया की उम्र के बराबर होगी। 12 वर्ष बाद शिया की उम्र के बराबर होगी। ये कह रहा है आज से 4 वर्ष बाद अभी की उम्र 12 वर्ष बाद शिया की उम्र के बराबर होगी, ये कह रहा है। और बीना और अभी से कितने वर्ष छोटी है? बीना अभी से कितने वर्ष छोटी है? बीना अभी से कितने वर्ष छोटी है? यानी a माइनस बी पूछ रहा है। बीना अभी से कितने वर्ष छोटी है? तो अभी और बीना का डिफरेंस पूछा जा रहा है, a माइनस बी पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या क्या गिवन है। पहले तो यहाँ से ये गिवन है कि बीना अभी से उतनी ही वह छोटी है। बीना छोटी है अभी से, तो अभी माइनस बीना जितना वह शिया से बड़ी है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये बन गया। इसके अलावा 4 वर्ष बाद अभी की उम्र और 12 वर्ष बाद शिया की उम्र के बराबर होगी, ये दूसरा पॉइंट पता हो गया। और हम लोग को पूछ रहा है बीना अभी से कितने वर्ष छोटी है, तो बीना छोटी है अभी से, तो अभी और बीना का डिफरेंस हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो a माइनस बी पूछ रहा है बच्चों, a माइनस बी पूछ रहा है, तो यहाँ से s को हटा दो। a माइनस बी पूछ रहा है, तो 2 जानकारी हम लोग के पास है। हम लोग के पास 2 जानकारी है, एक है ये और एक है ये। यहाँ से दोनों में कॉमन s है, s को हटा दो। तो यहाँ से s का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा a माइनस 12 इधर चला जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। a माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ रख दो बच्चों, s बराबर a माइनस 8 यहाँ रख दो। s बराबर a माइनस 8 यहाँ रख दो। तो s की जगह पे अगर a माइनस 8 रख दोगे
तो a प्लस a माइनस 8 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। s प्लस a प्लस s की जगह a माइनस 8 रख दो, बराबर 2b आ जाएगा। 2b को इधर ले आओ तो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी कि a माइनस b बराबर 4 आ जाएगा। a माइनस b बराबर 4 आ जाएगा। यही वो पूछ रहा है। अच्छा सवाल था ये भी। एक ये दिया है जानकारी बच्चों, इसके अलावा ये दी जानकारी दी गई है। जानकारियां सिर्फ दो ही हैं, इसीलिए एग्जैक्टली किसी की एज नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं, है ना। जानकारियां सिर्फ दो दी गई है, एक जानकारी ये दी गई है और अननोन 3 है, इसलिए सिर्फ हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? एक जानकारी ये यहाँ से हम लोगों को जो पूछ रहा था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को a माइनस b पता करना है, इसीलिए क्या करेंगे, दोनों में हमें s से कोई मतलब नहीं है, तो या तो s का मान यहाँ से यहाँ रख दो या s का मान यहाँ से यहाँ रख दो, सॉल्व हो जाएगा। यह प्रश्न भी रेशियो से नहीं सॉल्व हो पाएगा। पति व पत्नी की औसत उम्र 29 थी जब 12 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का जो प्रेजेंट टोटल है, प्रेजेंट एवरेज है, वो 12 बढ़ गया होगा। वर्तमान में पति पत्नी व एक बच्चा जो 12 वर्ष के अंतराल के बाद पैदा हुआ था का औसत उम्र 30 वर्ष है, यानी हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, अब 3 लोग हैं। यहाँ पे टोटल बच्चों हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग 12 साल बड़े हो गए होंगे, तो इनका एवरेज 12 बढ़ गया होगा, यानी 41 हो गया होगा, और 41 दूनी इनका टोटल 82 हो गया होगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ और बच्चा जो है ये इनका एवरेज अभी 30 है, तो 30 और 3 का गुणा कर दोगे तो ये 90 इनका टोटल हो गया। अच्छा, ये औसत 29 वर्ष जब 12 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, तो ये शादी के समय औसत 29 था, और वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे में 12 वर्ष के अंतराल के बाद पैदा हुआ। वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चा जो 12 वर्ष के अंतराल के बाद पैदा हुआ था का औसत उम्र 30 वर्ष है, तो औसत 30 वर्ष है। शादी के कितने वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ? थोड़ा सा ये सवाल को, पति और पत्नी का औसत 29 है जब 12 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी, तो शादी के समय का औसत 29 है, इनका औसत 29 है। वर्तमान में पति पत्नी एवं एक बच्चा जो 12 वर्ष के अंतराल के बीच में कभी, अच्छा ये है, पढ़ने में थोड़ी गलती हुई बच्चों मुझसे, तो अब ठीक है। अब देखो, इस बीच में कभी उस बच्चे का जन्म हुआ, एग्जैक्टली नहीं पता कब हुआ, बीच में कभी हुआ। हमें देखा कि दोनों एक ही टाइम कैसे हो गया, लेकिन वो इस बीच के अंतराल नहीं पढ़ा था मैंने। तो हस्बैंड वाइफ का टोटल बच्चों अभी का 82 होगा, और इस बीच में 12 साल के बीच में जो है ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, वर्तमान टोटल है, और ये भी बच्चों वर्तमान है। इस बीच में उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है इस 12 वर्ष के बीच में, और अभी उस पूरे परिवार का औसत 30 है, तो टोटल 90 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि बेटे की उम्र कितनी होगी। बेटे की, ये भी टोटल है बच्चों दोनों का अभी का, और ये भी टोटल है तीनों का अभी का, तो 90 में से 8 हटा दोगे, 90 में से 82 हटा दोगे तो 8 आ जाएगा। तो बेटे की उम्र 8 आ गई। अब पूछ क्या रहा है कि शादी के कितने वर्ष बाद बेटे का जन्म हुआ था, तो चूंकि शादी 12 वर्ष बाद हुई थी, 12 वर्ष पहले हुई थी, और बेटे की उम्र 8 वर्ष है, यानी शादी के 4 साल बाद बेटे का जन्म हुआ। बेटे की उम्र 8 वर्ष है बच्चों, और 12 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, तो पूछ रहा है कि शादी के कितने साल बाद बेटे का जन्म हुआ, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। अच्छा सवाल ये भी। पांच व्यक्ति ABCDE की आयु का रेशियो निम्न प्रकार है। AE का रेशियो बच्चों 1:2 है, 1 और 2 का है। B और C का रेशियो बच्चों 4:3 है। E और B का रेशियो 1 और 2 का है। E और B का रेशियो बच्चों 1 और 2 का है, 1 और 2 का है। C की उम्र D का 60% है, C की उम्र D का 60% है, तो ये 100 है तो ये 60 है, तो यानी 3 और 5 है रेशियो। C और D की उम्र का योग 120 है, इन दोनों का योग 120 है। अब कह रहा है कि सबसे कम उम्र का आदमी कौन है, उसकी उम्र बतानी है, सबसे कम उम्र के आदमी की उम्र बतानी है।
तो यहाँ पे बच्चों सबके रेशियो को जोड़ोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, सीधे सीधे सॉल्व कर लो। तो 8 बराबर 120, तो 1 बराबर 15, तो 3 बराबर 45 और 5 बराबर 75। तो यहाँ से हम लोगों को सी और डी की एज पता चल गई। सी और डी की एज पता चलने से यहाँ से देखो सी और डी की एज पता चल गई, तो यहाँ से सी और डी की एज पता चल गई। हमें मेन मतलब है सी से बच्चों 3 बराबर कितना है, 3 बराबर 45 है, 3 बराबर 45 है, तो 4 बराबर 60 हो गया। तो बी का 60 पता चल गया, बी का यहाँ रख दो, तो 2 बराबर 60 है, तो 1 बराबर 30 आ गया। तो ई का 30 पता चल गया, और ई का 30 है, तो 2 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 15 हो गया। ए का मान 15 हो गया, ए का मान 15 हो गया। कह रहा सबसे कम उम्र का जो आदमी है उसकी एज बताओ, तो सबसे कम उम्र का आदमी ए है और उसकी उम्र 15 है। दोबारा समझ लो बच्चों, ए ई का ये रेशियो सब दिया हुआ था, सी और डी का रेशियो हम लोग ने बनाया, योग 120 है, तो हम लोगों को यहाँ पे मेन मतलब है सी से, क्योंकि सी सबसे कनेक्टेड है, डी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डी की उम्र ज़्यादा है और हमें सबसे कम वाली केस पता करनी है। तो सी की उम्र निकाली, 3 बराबर 45, तो 4 बराबर 60, बी की उम्र आ गई, यहाँ रखा। 2 बराबर 60, तो 1 बराबर 30, ई की उम्र आ गई, यहाँ रखा। 2 बराबर 30, तो 1 बराबर 15। सबसे कम उम्र की एज ए की है और वह 15 वर्ष है। अगला सवाल बच्चों, पी और आर की आयु क्यू के साथ जोड़ दिया जाए। पी व आर की आयु क्यू की 2 गुनी आयु के साथ जोड़ दी जाए, क्यू के 2 गुनी आयु के साथ जोड़ दी जाए, तो जोड़ 59 बन जाता है, 59 बन जाता है। क्यू व आर की उम्र पी के 3 गुनी उम्र के साथ जोड़ दिया जाए, पी की 3 गुनी उम्र के साथ जोड़ दिया जाए, तब जोड़ 68 बन जाता है। अगर P की आयु Q का 3 गुना, अगर P की आयु Q के 3 गुनी आयु और R की 3 गुनी आयु में जोड़ दी जाए, तब जोड़ 108 हो जाता है। अब कह रहा है P की आयु कितनी है, तो ये ट्रिपल इक्वेशन का सवाल हुआ। P और R की आयु Q के 2 गुने में जोड़ दिया जाए, तब 59। Q व R की आयु P के 3 गुने में जोड़ दिया जाए, तब 68। और P व Q की आयु, P में Q की आयु का 3 गुना और R की आयु का 3 गुना जोड़ दिया जाए, तब जोड़ 108। तो ये बच्चों ट्रिपल इक्वेशन का सवाल है। तो अगर ये सवाल में कोई ट्रिक ना लगे, तब तो तुम्हें बेसिक तरीका जो हम लोग 6th 7th 8th में सॉल्व करते थे, कैसे कि किन्हीं दो को, किसी एक को टारगेट करो, जैसे R को हटा दो, तो यहाँ से R को हटा दो और इन दोनों में से भी R को हटा दो। अब R के बिना P और Q में इक्वेशन बन गई और उसी को सॉल्व कर लो, P और Q आ जाएगा, फिर रख करके R भी आ जाएगा। तो उससे, लेकिन यहाँ पे ट्रिक लग जाएगी। कारण क्या है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर बच्चों Q प्लस R का जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है, और यहाँ पे Q और R का कोफिशिएंट जो है वो 3 है, दोनों का ही 3 है। इसलिए क्या हुआ कि हम लोग चाहें तो Q प्लस R को सीधे रिप्लेस कर सकते हैं। Q प्लस R को यहाँ से हम लिख सकते हैं, Q प्लस R को सीधे सीधे 68 माइनस 3P लिख सकते हैं, और 68 माइनस 3P लिख सकते हैं, और ये मान सीधे यहाँ रख दें, तो P प्लस 3 टाइम्स 68 माइनस 3P इज इक्वल टू 108। तो ये तरीका यहां लग जाएगा, क्योंकि यहां पर ये क्यों लग गया, अगर ये नहीं लगेगा तब तो शॉर्ट ट्रिक से, तब तो बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा भी बच्चों, P के अलावा अगर कोई और पूछेगा तब तुम्हें आगे मान रख के ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये पेपर का सवाल है, इसमें शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल थी। तो क्या करेंगे, Q प्लस R का कोफिशिएंट और यहाँ पे कोफिशिएंट 3 कॉमन लेने पे सेम हो जा रहा है। अगर यहाँ 2Q होता, यहाँ 3Q होता, तब तो नहीं हो पाता, लेकिन अभी हो जाएगा। Q प्लस R को 68 माइनस 3P सीधे लिख सकते हैं, ये यहाँ रख दोगे बच्चों, तो ये 3 कॉमन लेकर के, तो ये 108 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व हो गया, यहाँ से ये 9P और उधर जाएगा तो 8P आ जाएगा। 8P इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 68 इंटू 3 कितना, 180 और 24 204 माइनस 108, 204 माइनस 108 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये 96। तो P का मान यहाँ से हम लोग को 12 × 96, P का मान 12 पता चल गया। तो P का मान हम लोग को पता करना था, बिना हम लोग पूरा सॉल्व किए P का मान खाली निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर और कोई पूछेगा तो फिर रख के निकालना पड़ेगा, और ये ट्रिक नहीं लगेगी तब फिर तुम्हें बेसिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी नहीं चेक हो पाएगा।
जब आलोक का जन्म हुआ तब उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे, तो पिता माइनस भाई इज इक्वल टू 32। और उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता, तो अगर पिताजी तब भाई से 32 बड़े थे तो हमेशा 32 बड़े होंगे। और उसकी माँ उसकी बहन से 25 बड़ी थी, माँ बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि आलोक का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है, भाई माइनस आलोक इज इक्वल टू 6, भाई माइनस आलोक इज इक्वल टू 6। और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, पिता माइनस माँ इज इक्वल टू 3, ये कह रहा है। और तो कह रहा है आलोक की बहन की आयु क्या थी जब वह पैदा हुआ था, तो आलोक की बहन की आयु पूछ रहा है, लेकिन आलोक के जन्म के समय, तो एक तरह से बहन माइनस आलोक पूछा जा रहा है, बहन माइनस आलोक पूछा जा रहा है, ये है सवाल। बहन और आलोक का डिफरेंस पूछा जा रहा है। अगर ये पूछता है कि बहन की आयु क्या है तब तो बहन की आयु निकालोगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बहन की आयु क्या थी जब आलोक का जन्म हुआ, मतलब बहन आलोक से कितनी बड़ी है ये पूछ रहा है। तो पिता और भाई का डिफरेंस, माँ और बहन का डिफरेंस, भाई और आलोक का डिफरेंस, पिता और माँ का डिफरेंस सब दिया है, बहन और आलोक का डिफरेंस पूछ रहा है तुम लोगों से। तो यहाँ पर बच्चों बेसिक तरीके से हम सॉल्व करें तो आलोक को x मान लो, आलोक को x मान लो, आलोक को x मान लो, पहले बेसिक से समझ लो। आलोक को x मान लोगे तो यहाँ से आप आलोक से शुरू करो, भाई क्या पता चल गया, भाई कितना आ गया, यहाँ से भाई आ गया x प्लस 6, भाई x प्लस 6 आ गया। अच्छा, भाई से कनेक्टेड पिताजी हैं, तो पिताजी की एज कितनी आ गई, तो पिताजी की एज आ जाएगी x माइनस 6 उधर जाएगा, तो प्लस में x माइनस का x माइनस 6 उधर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा ना, तो x प्लस 32 और 6 38, ये पिताजी की एज आ जाएगी। पिताजी की एज से यहाँ से माता जी की एज आ जाएगी, माँ की एज जो है इनसे 3 वर्ष छोटी है, तो x प्लस 38 से 3 कम कर दोगे तो x प्लस 35 आ जाएगी। यहाँ से माँ की एज आ गई, माँ की एज से बहन की एज आ जाएगी, बहन की एज यहाँ से पता चल गई, बहन की एज कितनी है, माँ की एज x प्लस 35 से बहन को उधर ले जाओ तो x प्लस 35 में से 25 कम हो जाएगा, तो बहन की एज आ जाएगी x प्लस 10। बहन की एज बच्चों x प्लस 10 आ गई, x प्लस 10 आ गई। इतना जल्दी से दोबारा सुनो, क्या किया हम लोगों ने, आलोक को x माना, यहाँ से या आलोक भाई की उम्र x प्लस 6 आ गई, भाई की उम्र यहाँ रख दी, पिता की उम्र x प्लस 38 आ गई, पिता की उम्र से माता की उम्र x प्लस 35 आ गई, माता की उम्र से बहन की उम्र आ गई x प्लस 10। अब बहन की उम्र x प्लस 10 है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि चूंकि बहन आलोक से 10 वर्ष बड़ी है, अतः आलोक के जन्म के समय बहन की एज क्या रही होगी बच्चों, 10 वर्ष रही होगी, यही वो पूछ रहा है। ठीक है, इसके आगे चलें। एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल और अंतर का रेशियो 11:3 है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो 11:3 है, ये कह रहा है, इन दोनों का रेशियो 11:3 है, ये कह रहा है तुमसे। इसके अलावा तो पहले इसी को सॉल्व कर लें, तो यहाँ से अगर हम कंपोनेंट डिविडेंड यूज करेंगे बच्चों, तो x बाई वाई का रेशियो आएगा 11 प्लस 3 और 11 माइनस 3, तो ये 14 और 3 कम हो जाएगा तो 8, यानी 7:4 का रेशियो बनेगा। पिता और पुत्र की उम्र का रेशियो 7:4 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि 8:5 है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। पुत्र की वर्तमान उम्र के 2 गुने हो जाने पर उनकी उम्र का रेशियो 11:8 होगा, यह सही है। कैसे बच्चों, देखो ये जो रेशियो आया है 7:4 का आया है, ये पिता पुत्र की उम्र का रेशियो है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाए, तो जब पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएगी यानी कितनी हो जाएगी 8, तो 8 कितने वर्ष बाद होगी, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र भी 4 बढ़ जाएगी, तो पिता की उम्र 7:4 11 हो जाएगी। तो कह रहा है कि जब पुत्र की उम्र 2 गुनी हो जाएगी तब पिता और पुत्र की उम्र का रेशियो 11:8 है, यह ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों केवल 2 हो गया। सीडीएस के पेपर का सवाल था ये, तो पूरे सवाल हो गए बच्चों। फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो
अच्छा रहेगा बच्चों। जब भी एज का रिवीजन करना हो तो एक बार ये वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा ये पूरा जो है सभी पॉइंट मैंने कवर किए हैं, और जैसे जैसे सवाल, जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं सभी लेकर के, ठीक है बच्चों। फिर अभी दोबारा एक बार हम लोग मिलेंगे इसी टाइप के वीडियो के साथ। नमस्कार।